हेलो एवरीवन, वेलकम टू फन विद मैथ। हाँ जी, आप जरनल साइंस डिस्कस कर रहे हैं फॉर द ETT सैकेंड पेपर एंड वार्ड अटेंडेंट पेपर ਲਈ। ਆਪਾਂ ਚੈप्टर साउंड स्टार्ट किया होया है, जिदा कुछ रिस्ट पार्ट रहिंदा सी, ਆਪਾਂ उसे नूं ही प्रोसीड करांगे अगे। जो अपना क्वेश्चन है अज का फस्ट वो की होएगा कि डिफरेंस बिटवीन द लाउडनेस एंड इंटेंसिटी, लाउडनेस ते इंटेंसिटी दे विच की फर्क हुंदा, उन्हां दे विच डिफरेंस की है। हाँ जी, डिस्कस करते हैं। लाउडनेस की है, इट इज़ अ सबजैक्टिव इन नेचर। लाउडनेस नेचर दे विच सबजैक्टिव हुंदी है एंड इंटेंसिटी इट इज़ ऑब्जैक्टिव इन नेचर। इंटेंसिटी ऑब्जैक्टिव हुंदी है नेचर दे विच। ठीक है जी, आप समझ लेने कि सबजैक्टिव की हुंदा है एंड ऑब्जैक्टिव की हुंदा है। ऑब्जेक्टिव है कि जिन्नी साउंड एक एनर्जी है, जिन्नी एनर्जी आ रही है वो डायरैक्ट रिलेटेड टू है इंटेंसिटी दे। जिन्नी एनर्जी आ रही है उसनूं आपां की बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ठीक है, लाउडनेस की है, लाउडनेस सबजैक्टिव नेचर है। इट मीनस दैट कि जिन्नी साउंड एनर्जी आ रही है उस दे विच अपने ईयर दी सेंसिटिविटी किन्नी है कि साउंड नूं हीयर कर सके, किन्ना अपना ईयर सेंसिटिव कर सकदा साउंड नूं। सो लाउडनेस की है, सबजैक्टिव है नेचर दे विच। सेकेंड जो अपना डिफरेंस है वो है लाउडनेस इट इज़ नॉट कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी। लाउडनेस कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि लाउडनेस नूं आपां जनरली मेजर बहुत टिपिकली कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी की है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, तो इसनूं इंटेंसिटी नूं आपां जनरली मेजर कर सकते हैं किसी भी डिवाइस नाल। ठीक है, इंटेंसिटी फिजिकल क्वांटिटी है और लाउडनेस फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। लाउडनेस इट डिपेंड्स अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। लाउडनेस जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। लाउडनेस इंटेंसिटी ते भी डिपेंड करती है एंड सेंसिटिविटी ते भी डिपेंड करती है कि जिन्नी एनर्जी आ रही है तो जिन्नी अपना ईयर सेंसिटिव कर सकता है। ठीक है, सो लाउडनेस डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर एंड इंटेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर। ठीक है, इंटेंसिटी डिपेंड नहीं करती सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर, क्योंकि जिन्नी एनर्जी आनी है साउंड की वो उन्नी ही आएगी। ठीक है, नहीं डिपेंड करती कि अपना ईयर कितना सेंसिटिव है साउंड नूं। ठीक है, सुनने लई। नैक्सट है लास्ट डिफरेंस यूनिट ऑफ मेजरमेंट। लाउडनेस नूं आपां किस यूनिट च मेजर करते हैं? डेसीबल च। कल आपां डिस्कस करिया सी और इनू आपां लिखते किवें आ, स्मॉल डी और कैपिटल डी। डेसीबल च मेजर करते हैं एंड इंटेंसिटी नूं आपां किस च मेजर करते हैं? वाट्स पर स्क्वायर मीटर दे विच। ठीक है जी। नैक्सट है अपने कोल क्वालिटी। क्वालिटी की है, द क्वालिटी ऑफ साउंड इज़ डिटरमाइंड बाय इट्स वेव। क्वालिटी नूं आपां किदां डिटरमाइन करते हैं साउंड की क्वालिटी नूं कि वो उसकी वेव तो आपां डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेट करो एक वेव है। ठीक है, टू साउंड्स अपने कोल आ रही ने। ठीक है, उन्होंने टू साउंड्स दे विच उसका एंपलीट्यूड भी सेम होएगा, उसकी फ्रीकुएंसी भी सेम होएगी। ठीक है, सो डिफरेंस होएगा कि उस दे विच स्मूथनेस कितनी है। ठीक है, स्मूथनेस कितनी है उस तो आपां डिफाइन करते हैं साउंड की क्वालिटी। फॉर एग्जाम्पल दो सिंगर ने, ठीक है, टू सिंगर्स ने, उन्हां दी वॉइस नूं आपां अलग अलग करते हैं। ठीक है, हर एक सिंगर की जो तुसीं किसी की वॉइस सुनते हो तो उन्हां दी वॉइस नूं आपां अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उन्हां दी जो स्मूथनेस है लाइक जिदा, ठीक है, आप लेट कर लेने हैं ये सिंगर ए है, ये सिंगर बी है। ठीक है, जो उन्हां दी वॉइस की क्वांटिटी हो इस तरह होएगी, तुसीं बना सकते हो। जस्ट वेट, ये सिंगर ए है, ये सिंगर बी है। ठीक है, लेट कर लो कि एक सिंगर दी ये है और दूसरे सिंगर दी ये है, देखो। ठीक है, सो इस दे विच स्मूथनेस ज़्यादा है और इस दे विच स्मूथनेस घट है। यही क्वालिटी नूं डिफाइन करता है। ठीक है जी, कि सिंगर दी जो वॉइस है वो कितनी स्वीट है साउंड। ठीक है, तो इसे नूं ही आपां क्वालिटी ऑफ साउंड बोलते हैं। नैक्सट है सिंगल फ्रीकुएंसी टोन एंड मिक्सचर ऑफ सेवरल फ्रीकुएंसी टोन। ठीक है, आपां डिफाइन कर सकते हैं। नैक्सट है अपने कोल नॉइज़। नॉइज़ की हुंदी है? सडन चेंज इन एंपलीट्यूड इज़ नोन एज द नॉइज़। ठीक है, अगर चेंज आ जाता एंपलीट्यूड दे विच, अगर एंपलीट्यूड दे विच सडनली चेंज आ जाता लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, तो उसे नूं आपां की बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं। क्लीयर है?
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਨਫਰਾਸੋਨਿਕ, ऑडिबल एंड अल्ट्रासोनिक वेव्स। वन बाय वन डिस्कस करांगे कि इनफ्रासोनिक की होंदी है, ऑडिबल साउंड किहड़ी होंदी है, अल्ट्रासोनिक वेव्स किहड़ियां होंदी हैं। ठीक, इनफ्रासोनिक वेव्स की गल करते हैं तो ये वो वाली वेव्स होंदियां ने जिन्हां दी फ्रीकुएंसी लैस दैन 20 हर्ट्ज होंदी है। ठीक है, उन्होंने आपां इनफ्रासोनिक वेव बोलते हैं जिन्हां दी जो फ्रीकुएंसी होंदी है वो 20 हर्ट्ज तो लैस होंदी है। क्लीयर जी। अब वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम कुछ एग्जाम्पल्स ने जो इनफ्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करते हैं, इनफ्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम, एलीफेंट्स एंड वेल्स, अर्थक्वेक प्रोड्यूस इनफ्रासोनिक साउंड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स ने जो इनफ्रासोनिक वेव्स या साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। नैक्सट है ऑडिबल वेव्स, वेरी इंपॉर्टेंट ऑडिबल वेव्स। द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज़ 20 हर्ट्ज टू एंड 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। जो ह्यूमन ईयर की जो ऑडिबल रेंज है, जिन्नी अपना ईयर है जो सुन सकता हो 20 हर्ट्ज तो लैके 20 हर्ट्ज की साउंड्स नू ही हीयर कर सकता है। ठीक है, तो ह्यूमन ईयर्स कैन हीयर ओनली दोज वेव्स हुज फ्रीकुएंसी लाइज बिटवीन 20 हर्ट्ज एंड 20,000 हर्ट्ज। जिन्ना इन्हां दे विच फ्रीकुएंसी होएगी 20 ते 20,000 हर्ट्ज दे विच उसे उही साउंड्स नू अपना ईयर है जो हीयर कर सकता है। क्लीयर है, उसे नू बोलिया जांदा ऑडिबल वेव्स। नैक्सट है अपने कोल लास्ट वन अल्ट्रासोनिक वेव्स। अल्ट्रासोनिक वेव्स किहड़ियां होंदियां ने, अल्ट्रासोनिक साउंड्स किहड़ियां होंदियां ने। द वेव्स हैविंग फ्रीकुएंसी मोर दैन 20,000 हर्ट्ज आर अल्ट्रासोनिक वेव्स। जो वेव्स 20,000 हर्ट्ज तो ज़्यादा फ्रीकुएंसी दी होंदियां ने उन्होंने अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलिया जाता है। ठीक है, बैट्स एंड रैट्स कैन प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक साउंड्स। बैट्स एंड रैट्स किहड़ी प्रोड्यूस करते हैं साउंड, अल्ट्रासोनिक साउंड्स। ठीक है, हाँ जी, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता कि जो ह्यूमन का ईयर है वो किस रेंज की जो साउंड नू सुन सकता। ठीक है, उसकी फ्रीकुएंसी की होंदी है, तो तुसी आंसर करोगे 20 हर्ट्ज तो लैके 20,000 हर्ट्ज तक दी इन बिटवीन दी साउंड्स नू ही अपना ह्यूमन ईयर है जो सुन सकता। ठीक है, सेंसेशन है। नैक्सट है अपने को यूज़ ऑफ अल्ट्रावायलट वेव्स। अल्ट्रावायलट वेव्स का यूज़ कित्थे हुंदा, सैंडिंग सिग्नल्स। ठीक है, सैंडिंग सिग्नल्स दे विच अल्ट्रावायलट वेव्स यूज़ कीतियां जांदियां ने। डिटेक्ट द डेप्थ ऑफ द ओशियन। ठीक है, इस दे नाल डेप्थ ओशियन की डेप्थ नू डिफाइन किया जाता, डिटेक्ट किया जाता। नैक्सट है क्लीन क्लोथ्स एंड क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स ऑफ क्लॉक्स। ठीक है, यूज़ किया जाता क्लोथ्स नू क्लीन करन लई एंड क्लीनिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ क्लॉक्स। ठीक है, क्लॉक्स के कुछ पार्ट्स नू क्लीन करन दे लई अल्ट्रावायलट वेव्स यूज़ कीतियां जांदियां ने। नैक्सट टू रिमूव द शूट फ्रॉम द चिमनीज़ टुमोरो फैक्ट्रीज़। ठीक है, जो फैक्ट्रीज़ दे विचों चिमनीज़ दा जो शूट नू रिमूव किया जाता उत्थे भी अल्ट्रावायलट वेव्स यूज़ कीतियां जांदियां ने। कुछ यूज़ ने। ठीक, इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया इनसाइड द मिल्क। जो कुछ हार्मफुल बैक्टीरियाज होंदे ने मिल्क के अंदर वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स दे नाल डिस्ट्रैक्ट किए जाते हैं, मीनस डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। ठीक है जी। लास्ट है जो ट्रीटमेंट ऑफ द आर्थरिटिस एंड डिटेक्शन ऑफ द ब्रेन ट्यूमर्स, वो भी अल्ट्रावायलट जो वेव्स ने उन्होंने दे राही किया जाता। नैक्सट है अपने कोल टॉपिक, हाँ जी, साउंड्स दिखाई गई ने। इनफ्रा साउंड का जो वेव्स ने इस तरह होंदियां ने। ठीक है जी, जो ऑडिबल होंदी है उसनों आप इस तरह दिखा सकते हैं कि आप 20 तो 2000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक की जो फ्रीकुएंसी है वो ज़्यादा होंदी है। क्लीयर है जी। नैक्सट है अपने कोल रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड सिमिलरली जिदा आप रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट के कुछ लॉज पढ़ते हैं, सिमिलरली ही उदा ही साउंड के कुछ लॉज होंगे हैं। वैन साउंड वेव स्ट्राइक अ सरफेस, जो कोई साउंड वेव किसी सरफेस नू स्ट्राइक करती है उसके टकराती है, दे रिटर्न बैक इनटू द सेम मीडियम, तो उस मीडियम के विच टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, जिदा तुसी बॉल है, ठीक है, कोई बॉल है, इसनू तुसी कंध के उपर वाल दे नाल
थ्रो करते हो तो वो बाउंस बैक होकर तुहाडे कोल आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली वॉइस है, सिमिलरली लाइट है, जो वो एक सरफेस नाल टकराउंदी है तो उथों टकरा के वापस आ जाती है, उस नूं आपां बोलते हैं रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड या रिफ्लैक्शन ऑफ लाइट भी। ठीक है, दो पढ़ते हैं, आपां इत्थे पढ़ रहे हैं रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। तो जो भी साउंड जाएगी तो किसी सरफेस नाल टकराएगी तो उथों बाउंस बैक होकर आएगी उस मीडियम तो उन्होंने आपां बोलते हैं रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड रिफ्लैक्शन। इस फिनोमिना नूं आपां की बोलते हैं रिफ्लैक्शन। लॉज ने कुछ जिन्हें आप 1 बाय 1 डिस्कस करांगे। 2 लॉज ने। लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन की होंदे ने, देयर आर 2 बेसिक लॉज ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। एंगल ऑफ इंसीडेंस इज़ इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। मीनस दैट जदों कोई साउंड किसी सरफेस नाल टकराउंदी है, ठीक, तो उत्थे एक एंगल बन जाता। ठीक है, जो ये एंगल होएगा इनू आपां नॉर्मल रे बोल दिंदे आ। ठीक है, जितों आपां रिफ्लैक्टेड रे एंड इंसीडेंट रे नूं अलग अलग करांगे इनू आपां नॉर्मल रे बोल दिंदे आ। और इसनूं आपां बोलांगे इंसीडेंट रे। ठीक है, जिन्होंने आप इंसीडेंट रे बोलांगे और इस एंगल नूं बोलांगे एंगल आई, मीनस एंगल ऑफ इंसीडेंस। ठीक है जी, ये जो रे है जो टकरा के निकली है वापस, इनू आप बोलांगे रिफ्लैक्टेड रे। ठीक है, जो ये एंगल बनेगा नॉर्मल दे नाल रिफ्लैक्टेड रे दे नाल, इनू आप बोलांगे एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन। इन्हां दे कहने का मतलब है फस्ट लॉ की कहता कि एंगल ऑफ इंसीडेंस जिन्ना ये एंगल होएगा ये इक्वल होएगा एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन दे। ठीक है, जिन्ना एंगल ऑफ इंसीडेंस है उन्ना ही एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन होएगा। फस्ट लॉ ये स्टेट करता है। ठीक है जी, सैकेंड लॉ की कहता द इंसीडेंट वेव the incident wave, the reflected wave and the normal all lie in the same plane। आपां देखिया सी डायग्राम ए वाली सी अपनी। ठीक है, ठीक, तो इट मीन्स दैट कि जो इंसीडेंट वेव है एंड रिफ्लैक्टेड वेव है एंड नॉर्मल है ये एक सेम प्लेन ते लाई करते हैं। ठीक है, सैकेंड लॉ की स्टेट करता कि इंसीडेंट वेव, रिफ्लैक्टेड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन, तो ये सेम प्लेन ते लाई करते हैं। क्लीयर ने जी दोनों लॉज। नैक्सट ने अपने को एप्लीकेशनस ऑफ रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। कुछ एप्लीकेशनस ने रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड दियाँ। ठीक, स्पीकिंग ट्यूब और मेगाफोन। ठीक है, जिदा आप फोन ते सैलफोन ते गल करते हैं या मेगाफोन ते। ठीक है, तो वह एक रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड की एग्जाम्पल ने। लाउड स्पीकर्स, स्टैथोस्कोप, ये सारी एग्जाम्पल्स ने रिफ्लैक्शन ऑफ साउंड। इन्हां दे विच रिफ्लैक्शन होंदी है साउंड की, रिफ्लैक्ट करके आपां नूं उही वॉइस सुनती है। ठीक है जी, जिदा मेगाफोन है, ठीक है, स्ट्रेथोस्कोप है, ये कुछ एग्जाम्पल्स ने जिन्हां दे नाल आपां रिफ्लैक्शन का फिनोमिना देखते हैं। ठीक, नैक्सट है अपने कोल रिवर्बरेशन। ठीक है जी, रिवर्बरेशन persistence of sound wave for a long time because of repeated reflections of sound are called reverberation। ठीक है, मीन्स दैट कि एक स्पीकर है, ठीक है, जो बोल रहा है, ठीक है, जो स्पीक कर रहा है। सिमिलरली इतने 2-3 परसन है, ठीक है, जो इसनों हीयर कर रहे हैं और स्पीकर ने बोलना बंद करता। ठीक है, इन्हें स्टॉप करता, फिर भी यह वॉइस है जी इन्हों तक जा रही है, उन्होंने रिपीट कर कर सुन रही है, उसनों आप बोलते हैं रिवर्बरेशन। मीनस दैट परसिस्टेंस ऑफ साउंड वेव फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो साउंड है वो लॉन्ग टाइम तक रह जाती है बिकॉज ऑफ रिपीट, क्योंकि वो रिपीट हो रही है, बार बार रिफ्लैक्ट हो रही है, उसनों आप बोलते हैं, उस साउंड को आप बोलते हैं रिवर्बरेशन। क्लीयर है। ड्यू टू द रिवर्बरेशन साउंड में बिकम ब्लर और डिस्टॉर्टेड टू बी हीयर। ठीक है, ये कई बार हो सकता है कि आपां नूं क्लीयर ही सुने उही रिफ्लैक्शनस दे नाल। ठीक है, उही वॉइस लॉन्ग टाइम, क्योंकि स्पीकर ने जो स्टॉप करता बोलना तो उही वॉइस आपां नूं क्लीयरली भी दोबारा सुन सकती है, जां वो ब्लर हो सकता वो कुछ आवाज़ सुने, जां डिस्टॉर्टेड आपां नूं हीयर होए। ठीक है, जरूरी नहीं कि क्लीयर वॉइस ही आपां नूं दोबारा रिपीट होकर सुनेगी। क्लीयर। जो एक एग्जाम्पल देख रहे हो, ये स्पीकर है, ठीक है, जो बोल रहा है और इसने जो स्टॉप करता बोलना तो भी उस टाइम इन्होंने को डायरैक्ट वॉइस आ रही थी जिस टाइम स्पीकर बोल रहे थे। जो इन्हें स्टॉप करता तो मल्टीपल रिफ्लैक्शनस दे नाल इन्हां तक वॉइस जा रही है। हो सकता वो क्लीयर भी सुने, हो सकता हो डिस्टॉर्टेड वॉइस भी सुने, ब्लर भी सुने। क्लीयर, इसनों आपां रिवर्बरेशन का नाम दिंदे हां। नैक्सट है अपने कोल इको।
ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਆਫ ਹੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕ ਆਵਰ ਓਨ ਸਾਊਂਡ, ਉਸ ਫਿਨੋਮੀਨੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਵੋਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੀਅਰਿੰਗ ਬੈਕ ਆਵਰ ਓਨ ਸਾਊਂਡ, ਆਪਣੀ ਹੀ ਵੋਇਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸੁਣੇ, ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਨ ਈਕੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਈਕੋ। It is due to successive reflection of sound waves from surface or obstacles of large size, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਵੇਵ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਰੋਮ ਦਾ ਸਰਫੇਸਿਸ ਔਰ obstacles of large size। ਜਦੋਂ ਵੋਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੋ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ। ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, necessary conditions for the formation of an echo, ਠੀਕ ਹੈ। there are two conditions to experience the echo sound, ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਕੋ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਕੋ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਗੈਪ between the sound must come back to the person after 0.1 second, ਉਸਦੇ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਅਗਰ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 0.1 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੇਗੀ, ਠੀਕ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, for above condition the reflecting surface must at the minimum distance of 17.2 ਮੀਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਟਕਰਾ ਕੇ ਉਸ ਆਪਣੀ ਤੋਂ ਪਰਸਨ ਤੋਂ ਔਰ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ 17.2 ਮੀਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੇਗੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਔਰ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਪੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਨਰਲੀ ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹਿਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵੋਇਸ ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਇਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰਜ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਤੇ ਵੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੋਪਿਕ ਸੋਨਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਆਫ ਸੋਨਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਨਾਰ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਨਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ, ਸੋਨਾਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਊਂਡ ਨੈਵੀਗੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੇਂਜਿੰਗ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਵਾਈਸ, ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਾਂ ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ। ਅੰਡਰ ਵਾਟਰ ਓਬਜੈਕਟਸ ਲਾਈਕ ਹਿਲਸ, ਓਨਲੀ ਵਾਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਓਬਜੈਕਟਸ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਿਲਸ, ਵੈਲੀਜ਼, ਆਈਸਬਰਗਸ, ਸਬਮਰਾਈਨਸ, ਸਨਕਿਨ ਸ਼ਿਪਸ ਐਕਸੈਟਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਸੋਨਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਸਪੀਡ, ਜੋ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਕਿੰਗ ਆਫ ਸੋਨਾਰ, ਸੋਨਾਰ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਇਟ ਵਰਕਸ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਇਕੋ ਰੇਂਜਿੰਗ, ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸੋਨਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਆ, ਇਕੋ ਰੇਂਜਿੰਗ 'ਤੇ, ਠੀਕ। ਸਪੀਡ ਆਫ ਸਾਊਂਡ ਥਰੂ ਦਾ ਸੀ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਵੇਵਸ 2d, ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2d ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ v ਇੰਟੂ t, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੀ ਡੈਪਥ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਨਾਰ ਦੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਉਸਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਜੋ ਸੀ ਦੀ ਡੈਪਥ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਡਿਵਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੈਥੋਮੀਟਰ। ਫੈਥੋਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੀ ਦੀ ਡੈਪਥ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਊਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਕਲਾਸ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।